जय हिंद साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में भूगोल के यूनिट नंबर 6 को अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में यूनिट 7 चट्टान को अध्ययन करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिज से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? इन खनिजों की संख्या 20 है, तो इसका सही जवाब 20 बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं। तो बनी चट्टान को अग्नीय कहते हैं, इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो अग्नीय चट्टान को प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है, इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निय शेल कहलाती है। अग्निय शेल मौलिक शेल कहलाती है, इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो अग्निय जो है वो सबसे प्राचीन है, इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निय चट्टान बनती है। अग्निय चट्टान गर्म लावा के ठंडा होने से बनती है, तो इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। मो स्केल से चट्टानों की कठोरता की मापन किया जाता है। चट्टानों की कठोरता को मापन किया जाता है, तो इसका डी नंबर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निय चट्टान का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अग्निय चट्टान का एक प्रकार है? तो ग्रेनाइट अग्निय चट्टान का एक प्रकार है, तो इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, अग्निय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो डी नंबर इसका सही जवाब है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, जबकि अग्निय चट्टानों में कोई जोड़ नहीं होते हैं, तो ये डी नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वो ग्रेनाइट है, इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्निय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये बेथोलिथ के नाम से जाना जाता है, इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, इसको ये बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? तो ये 75% से ढका हुआ है, इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है, इसका योगदान है 5%, ए नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो ये कोयला जो है वो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है, इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाए जाते हैं? कोयला किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये परतदार चट्टान में पाए जाते हैं, इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है। प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है, इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो क्वार्टर जॉइंट
परतदार चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो स्लेट परतदार चट्टान नहीं है, इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विलंग प्रकार की चट्टान है? निम्नलिखित में कौन विलंग प्रकार की चट्टान है? इसका सही जवाब संगमरमर हो जाएगा, इसका सही सी नंबर हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो कांतरित चट्टान इसका सही जवाब है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टर ज्वाइंट में, क्वार्टर ज्वाइंट में, इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर, इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है? निस रूपांतरित चट्टान है, इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित चट्टान है? तो इसका सही जवाब संगमरमर हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो ये परिवर्तित कोटि की है, इसका सही जवाब ए नंबर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मिलान करना है इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा ए मिलेगा 2 से, बी मिलेगा 4 से 4 से, सी मिल जाएगा 3 से और डी मिल जाएगा 1 से। यह है सही जवाब, इसका सही जवाब है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरित के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये एम्फीवोलाइट का निर्माण होता है, इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब ए नंबर है, बलुआ पत्थर और कांग्लोमेरेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ये डायोराइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये अपरदन चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? अवसादी सेलों का दूसरा नाम संतृप्त सेल है, इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो स्लेट रूपांतरित चट्टान होता है, इसका सही जवाब डी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर है, स्लेट और संगमरमर है, तो ये किस प्रकार के चट्टान है? ये कायांतरित चट्टान है, इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्नीय चट्टान कौन सी है? निम्न में से कौन अग्नीय चट्टान है? तो ये ग्रेनाइट अग्नीय चट्टान है, इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति खाली स्थान चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अग्नीय और तलछटी दोनों से, इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कायांतरित सेल है? निम्नलिखित में कौन कायांतरित सेल है? इसका सही जवाब हो जाएगा संगमरमर, ए नंबर। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में
कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट। डी नंबर इसका सही जवाब है। अग्नि चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अग्नि चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। अग्नि चट्टान का उदाहरण है, इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? अर्धलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जीवाश्म चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वितलीय अग्निय सेल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक वितलीय अग्निय सेल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मृत सेल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत सेल है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अग्निय। अगला क्वेश्चन है क्वार्टर जॉइंट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्टर जॉइंट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर सी नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अग्निय सेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अग्निय सेल नहीं है? तो डोलोमाइट इसका अग्निय सेल नहीं है, सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते हैं और रूपांतरित होते हैं। और दूसरा कथन है अपक्षयन, अपरदन और कायांतरण के कारण सेलों का रूपांतरण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक और दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।